students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। जी हाँ, केंजियन थ्योरी एग्रीगेट डिमांड के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में जो इस चैप्टर में पढ़ाए जाने बहुत जरूरी हैं। मैं इन्हें डिटेल में पढ़ाने वाला हूं ताकि आपकी समझ बढ़ सके। और याद रखिएगा, जो चार कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा वो चारों कंसेप्ट जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ये इसके प्रैक्टिकल भी बनाकर पूछे जाते हैं। तो इनको बड़ी अच्छी तरह दिमाग में कंसिडर कर लेना कि ये आएंगे ही आएंगे। पहला है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्यारे बच्चों, ये बताता है कि एक देश में जो इनकम है टोटल, उसमें से कंजप्शन की दर क्या है। तो इसका कैसे आंसर करना है, कैसे डिफाइन किया जाता है इसे। इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। ये टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का जो है रेशियो बतलाता है। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या बन जाता है, टोटल कंजप्शन ओवर टोटल इनकम। तो हम इसके ऐसे भी कह सकते हैं, टोटल कंजप्शन माने तो सी डिफाइन फॉर द टोटल कंजप्शन, Y defined as it stand for total income. So APC का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C upon Y। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक स्केड्यूल बनाते हैं इसको समझने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि हम एक टेबल बनाते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। देश के अंदर इनकम का लेवल मान लीजिए 100 है, कंजप्शन हमारा उस समय कितना है 80। तो APC क्या आएगा, APC C upon Y। एक देश की इनकम अगर 100 करोड़ है, ये करोड़ों में मानूंगा मैं क्योंकि मैक्रो लेवल पे जो है स्टडी हमारी चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए 80/100 0.8 120 इनकम हमारी 200 हो जाती है, कंजप्शन हमारा 120 हो जाता है। तो 120/200 टोटल कंजप्शन कितना है 120, टोटल इनकम 200, ये आ गया 0.6। आगे हमारी इनकम 300 हो जाती है, कंजप्शन हमारा, याद रखिएगा जितना इनकम का लेवल बढ़ता है इनकम डबल होती जा रही है, ठीक है। इनकम बढ़ रही है, जिस दर से इनकम बढ़ रही है 100 करके बढ़ रही है इनकम, और कंजप्शन जो है 100 नहीं बढ़ेगा, कंजप्शन कम बढ़ेगा क्योंकि मिनिमम कंजप्शन हम कर चुके होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी कंजप्शन जो है हमारी इनकम के साथ साथ बढ़ती रहती है। इसको हमने कम बढ़ाना है, कभी पहले 40 बढ़ाया फिर 30 बढ़ाया, जबकि ये 100 की रेंज में इंक्रीज हो रही है। 150 डिवाइड बाई 300 दिस इज 0.5, ठीक है। ये एपीसी आया बेटा। मैं एपीसी को डायग्रामेटिकली भी शो कर सकता हूं, OX OY। एक काम कीजिएगा, इनकम को आप OX एक्सिस पे लीजिए 100 200 300, और जो आपका ये है कंजप्शन इसे आप इधर ले लीजिए 40 80 120 160, ठीक है बेटा। 120 80 एंड 40 कैसे शो करोगे, 100 पे 80, 200 पे 120 और 300 पे 150। इस तरह से जो मेरे पास ये आया है, ये APC C upon Y है, और ये मेरे पास जो है मेरी तरफ से शो हो गया। नीचे लिखेंगे इनकम, इस साइड में लिखेंगे कंजप्शन। ये जो मेरी लाइन ड्रॉ हुई है ये APC को शो करती है। तो बच्चों हम नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं, APS के ऊपर। जी हाँ, अच्छी तरह समझ लेना है इसे। अगला कंसेप्ट है APS। APS इसकी फुल फॉर्म है बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है बेटा। इट रेफर्स टू द, वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो सेविंग है और कंजप्शन है ये दोनों ही इनकम पे डिपेंड करते हैं। इनकम डिस्पोजेबल ज्यादा है या इनकम ज्यादा है तो ये इंक्रीज होते हैं, अर्थात कंजप्शन भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अगर इनकम कम है तो ये दोनों ही चीजें कम हो जाती हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो
रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। किसी एक इकोनॉमी में सेविंग का स्तर क्या है और इनकम का स्तर क्या है, उसकी एवरेज को जानना हो तो हमें एपीएस जानना होगा, एवरेज प्रोस्पेरिटी टू सेव इन एन इकोनॉमी। क्या हुआ एपीएस का फॉर्मूला? एपीएस का फॉर्मूला हुआ टोटल सेविंग अपॉन टोटल इनकम। हम क्या सकते हैं, टोटल सेविंग को एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एपीएस का जो फॉर्मूला बनेगा वो एस अपॉन वाई बनेगा। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, ये फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। एक टेबल से, एक स्केड्यूल से हम इसे भी समझते हैं। स्केड्यूल ये इसलिए करा रहा हूं, अगर कोई टॉपिक 4 नंबर में आ जाए तो आप इसकी विस्तार पूर्वक जो है एक्सप्लेनेशन वो दे सके। स्केड्यूल और टेबल, इनकम एज्यूम करना है, इनकम 100 है, कंजप्शन कितना था हमारा 80 है, सेविंग का एक कॉलम आ जाएगा, क्योंकि सेविंग जो है इनकम में से कंजप्शन घटाने के बाद ही आती है। सेविंग कितनी होगी, अगर 100 कमाए किसी एक राष्ट्र ने, 80 कंजप्शन कर लिया तो 20 सेविंग होगी। 200 है, 120 का कंजप्शन में आ गया तो 80 सेविंग होगी। 300 अगर आपकी इनकम है, 150 आपने कंज्यूम कर लिया तो 150 सेविंग होगी। अब एपीएस कैसे निकलेगा, एस अपॉन वाई से निकलेगा। समझना है, बताएं इन चीजों को अच्छी तरह, क्योंकि जब हॉट या डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इंटरनल बना के पूछा जाएगा, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो काम करेगा। तो अब इन्हें आप करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। 20 अपॉन 100.2, 80 अपॉन 100, 80 अपॉन 200.4, 150 अपॉन 300, क्योंकि आपको टोटल सेविंग और टोटली इनकम लेनी है, तो ये 0.5। याद रखिएगा, जब इनकम बढ़ती है कंजप्शन का लेवल घट रहा था, एपीसी घट रही थी, लेकिन जब इनकम बढ़ती है तो एपीएस बढ़ रही होती है, 0.2, 0.4, 0.5। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इंटरनल के लिए बहुत जरूरी है जानना। इसे हम एक डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। इनकम का लेवल नीचे ले लीजिए, ओ एक्स एक्सिस पर 100, 200, 300, और मैक्सिमम सेविंग का लेवल कितना है, सेविंग शो करनी है 150। तो कर लेते हैं बेटा, यहां ऊपर तक ले जाइए, 30, 60, 90, 120, 150। देखिए 100 पे कितनी है 80, 100 पे सेविंग शो करनी है, सॉरी 100 पे 20, 100 पे 20, 200 पे सेविंग 80, 300 पे सेविंग 150। ये जो आ रहा है बेटा, ये एपीएस आई है, एस अपॉन वाई, ये बताता है आपको कि जब आपकी 100 इनकम थी तो सेविंग कितनी थी 20। सेविंग इस तरफ आई है बेटा, वाई एक्सिस पे। जब आपके 200 हुई तो ये 80 होगी, जब आपके 300 हुई तो 150 होगी। तो ये जो लाइन आ रही है ये एपीएस की लाइन है आपकी। बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे 2 रेशियो और हमने पढ़ने हैं, 2 और एलिमेंट्स पढ़ने हैं, वो है एमपीसी और एमपीएस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।